अब से कुछ देर बाद अमेरिकी रियासत अलास्का में अमेरिकी सदर ट्रंप और रूसी सदर पुतिन मुलाकात करने जा रहे हैं और इस मीटिंग के नतीजे में 3.5 साल से जारी यूक्रेन जंग के हवाले से बड़ा फैसला मुतवक्के है। साथ ही इस मीटिंग पर यूरोपीय ममालिक के साथ साथ भारत की नज़रें भी जमी हुई हैं। भारतीय ऑयल रिफाइनरीज की नज़रें जमी हुई हैं क्योंकि ट्रंप इंतजामिया पहले ही भारत को खबरदार कर चुकी है कि अगर ट्रंप पुतिन मुलाकात कामयाब नहीं होती तो रूसी तेल खरीदने पर भारत को मजीद अमेरिकी टैरिफ्स का सामना करना पड़ सकता है। आज इस मीटिंग के लिए रियासत अलास्का के लिए रवाना होते हुए अमेरिकी सदर ट्रंप ने सोशल मीडिया पर लिखा कि हाई स्टेक्स। बाद में अपने तैयारे में ट्रंप ने इस मुलाकात के हवाले से सहाफ़ियों के सवालात का जवाब दिया और एक दफ़ा फिर कहा कि अगर मुज़ाकरात कामयाब नहीं होते तो रूस को संगीन मुआशी नताइज का सामना करना पड़ेगा। You had said earlier this week that Putin would face severe consequences if you get the sense from him that he's not interested. What do you mean by that? Economically severe. Yes, it will be very severe. I'm not doing this for my health, okay? I don't need it. I'd like to focus on our country, but I'm doing this to save a lot of lives. Yeah, very severe. जबकि इससे पहले रूसी सदर पुतिन ने क्रेमलिन में अहम मुशावरती इजलास की सदारत की। CNN के मुताबिक रूसी सदर पुतिन ने यूक्रेन जंग रोकने के लिए ट्रंप इंतजामिया की पुरजोश कोशिशों की तारीफ की। पुतिन ने जुमेरात को क्रेमलिन में सीनियर रूसी हुक्काम के साथ एक इजलास की सदारत करते हुए कहा कि मेरी राय में मौजूदा अमेरिकी इंतजामिया दुश्मनियां ख़त्म करने, क्राइसिस ख़त्म करने और ऐसे मुआहदे करने के लिए जो इस तनाज़े में शामिल तमाम फरीकों के मफाद में हों खासी पुरजोश और मुखलिस कोशिशें कर रही है। इस मुलाकात का मकसद हमारे ममालिक समेत यूरोप और पूरी दुनिया में अमन के लिए तवील मुद्दती माहौल तैयार करना है। साथ ही रूसी सदर पुतिन ने तजवीज़ पेश की कि ये वसी तर अमन उस वक्त हासिल किया जा सकता है कि अगर अमेरिका के साथ मुज़ाकरात के अगले मराहिल में हम स्ट्रेटेजिक ऑफेंसिव वेपन्स के कंट्रोल के शोबे में मुआहदे तक पहुँच जाएँ। ट्रंप और पुतिन दोनों ही मस्बत इशारे दे रहे हैं, मगर 3.5 साल से जारी यूक्रेन जंग के हवाले से ट्रंप और पुतिन की इस बड़ी मुलाकात पर खुद यूक्रेन और यूरोपीय ममालिक खदशात का इजहार कर रहे हैं। इस मुलाकात के रूस के हक में जाने का खदशा जाहिर कर रहे हैं। साथ ही आलमी मीडिया भी अभी रिपोर्ट कर रहा है कि ट्रंप के साथ मुलाकात होना ही रूसी सदर पुतिन की कामयाबी है, क्योंकि ट्रंप के आने से पहले खुद अमेरिका और यूरोपीय ममालिक की यह पॉलिसी थी कि रूस को मुआशी पाबंदियों और सिफारती तन्हाई के जरिए दबाव में रखा जाए, मगर अब इस मुलाकात से रूस सिफारती जाएगा। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक अलास्का में होने वाली मुलाकात रूसी सदर को मगरिब के साथ सिफारती तन्हाई से बाहर निकाल रही है और यूक्रेनी और यूरोपीय रहनुमाओं को खदशा है कि इससे पुतिन को अमेरिकी सदर को अपने हक में करने का मौका मिल रहा है। सिर्फ ट्रंप से मुलाकात करना ही सदर पुतिन के लिए एक बड़ी कामयाबी है जो रूसी सदर को सिफारती जमूत से बाहर ला सकती है और उन्हें अमेरिकी सदर को फेस टू फेस कायल करने का मौका फराहम कर सकती है। रूसी हुकूमत के ज़ेरे कंट्रोल टेलीविज़न पर गुज़िश्ता हफ्ते सदर ट्रंप और पुतिन की अचानक मुलाकात पर जोशीला तबसरा किया गया कि पुतिन का अमेरिका का दौरा करना रूस को तनहा करने के पूरे तस्वुर का टोटल कोलैप्स है। टोटल कोलैप्स। इसी तरह यूक्रेन जंग के हामी रूसी सियासी तज्जियाकार के मुताबिक अगर ट्रंप और पुतिन बहुत सी चीज़ों पर इत्तफाक ना भी करें तो भी ये एक ब्रेक थ्रू है। हाल ही में अमेरिकी सदर के नुमाइंदा खुसूसी स्टीव विटकॉफ के दौरा रूस के बाद जब यह खबर सामने आई कि अमेरिकी सदर और रूसी सदर मुलाकात करेंगे, तो इसके बाद से ही यूरोपीय ममालिक और यूक्रेन इस खदशे का इजहार करने लगे कि अगर अमेरिकी सदर रूसी सदर के धोखे में आ जाएंगे और यूक्रेन जंग ख़त्म करने के लिए अपने इंतखाबी वादे पर अमल करने के चक्कर में रूस को फ़ायदा पहुंचा देंगे। इसी तनाजुर में ट्रंप और पुतिन की आज होने वाली मुलाकात से पहले यूरोपीय ममालिक के सरबराहों और ख़ुद यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की ने सदर ट्रंप के साथ वर्चुअल मीटिंग की। इस हवाले से CNN की रिपोर्ट के मुताबिक जब से अमेरिकी सदर ट्रंप ने अलास्का में रूसी सदर पुतिन से मुलाकात का ऐलान किया है, तब से यूरोपीय लीडर्स परेशान हैं। अगरचे ट्रंप ने देर से ही सही मगर यूक्रेन की हिमायत के इशारे दिए हैं, लेकिन यूरोप को खदशा है कि सदर पुतिन सदर ट्रंप को दोबारा अपनी शराइत पर कायल कर लेंगे। रिपोर्ट के मुताबिक आखिरी बार ट्रंप की तवज्जो हासिल करने के लिए डेस्परेट यूरोपीय रहनुमाओं ने बुध के दिन अमेरिकी सदर के साथ एक वर्चुअल सरबराही इजलास मुनक़िद किया, जो जुमे को ट्रंप और पुतिन की वन-ऑन-वन मुलाकात से पहले बज़ाहिर ट्रंप की जहन साजी के लिए था। यूरोपीय रहनुमाओं ने मुलाकात के बाद मोहतात तौर पर मस्बत लहजा अपनाते हुए दावा किया कि ट्रंप ने उनकी फौरी सीज़ फायर की अपीलों पर हिमायत का इजहार किया और इस बात पर भी इत्तफाक किया कि यूक्रेन को मुस्तकबिल में मुज़ाकरात की मेज़ पर निशिस्त ज़रूर मिलनी चाहिए। रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की ने कहा कि ट्रंप के साथ कॉल में शरीक रहनुमाओं ने 5 मुश्तरका उसूलों पर इत्तफाक किया। पहला उसूल ये कि यूक्रेन से मुताल्लिक कोई भी बात यूक्रेन के बगैर नहीं होगी। दूसरा ये
कि यूक्रेन, रूस और अमेरिका की मुश्तरका समिट की तैयारी शुरू की जाए। तीसरा ये कि रूस अमन मुज़ाकरात शुरू होने से पहले जंगबंदी पर राजी हो जाए। चौथा ये कि यूक्रेन को सिक्योरिटी जमानतें मिलें और ज़ेलेंस्की के मुताबिक ट्रंप ने भी इस बात की हिमायत की। ज़ेलेंस्की ने मजीद कहा कि रूस को यूक्रेन के यूरोपीय और नेटो अज़ाइम पर वीटो का हक नहीं हो सकता और अगर पुतिन अलास्का में जंगबंदी पर मुत्तफिक ना हुए तो रूस को नई पाबंदियों का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि अमन मुज़ाकरात रूस पर मुनासिब दबाव के साथ होने चाहिए। CNN की रिपोर्ट के मुताबिक वर्चुअल सरबराही इजलास से वाकिफ 2 यूरोपीय सिफारतकारों ने बताया कि इस कॉल के दौरान ट्रंप बज़ाहिर ये कहते हुए नजर आए थे कि वो पुतिन के साथ अपनी मुलाकात में गैर मशरूत सीज़ फायर के लिए दबाव डालेंगे और वो समझते हैं कि ये रूस की जानिब से नेक नीयती का मुजाहरा होगा। ज़राए ने बताया कि ट्रंप ने यह भी कहा कि रूस की तरफ से कब्जा किए गए यूक्रेनी इलाके का मामला उनके लिए मुज़ाकरात का मौजू नहीं है। रिपोर्ट के मुताबिक अमरीकी हुक्काम ने बताया कि गुज़िश्ता हफ्ते मॉस्को में अमरीकी सदर के नुमाइंदा खुसूसी स्टीव विटकॉफ के साथ मुलाकात के दौरान रूसी सदर पुतिन ने एक मंसूबा पेश किया जिसके तहत यूक्रेन का मशरिकी डोनबास रीजन, जिसका बेशतर हिस्सा अब रूस के ज़ेरे कब्जा है, उसे जंगबंदी के बदले रूस के पास ही छोड़ना होगा। मगर इस मंसूबे की तफसीलात अभी तक इबाहम में हैं। ताहम इस मीटिंग के बाद सदर ट्रंप ये बात दोहरा रहे हैं कि पुतिन के साथ उनकी पहली मुलाकात के बाद अगली मुलाकातों में यूक्रेनी सदर को भी शरीक किया जाएगा। साथ ही ट्रंप खबरदार भी कर रहे हैं कि अगर अमेरिका और रूस किसी नतीजे पर नहीं पहुंचते तो रूस को संगीन नताइज का सामना करना पड़ेगा। इसी तरह इस मुलाकात से पहले रूस के ज़ेरे कब्जा यूक्रेनी इलाकों के हवाले से बहस इसलिए संजीदा शक्ल इख्तियार कर गई है क्योंकि रूसी सदर से मुलाकात तय होने के बाद सदर ट्रंप ने यह बयान दे दिया था कि ज़मीन की वापसी के अलावा कुछ इलाकों में ज़मीनों का तबादला भी हो सकता है। जबकि आज अलास्का जाते हुए तैयारे में सहाफ़ियों से बात करते हुए ट्रंप ने कहा कि पुतिन से मुलाकात में ज़मीनों के तबादले पर बात होगी, मगर मैं ये फैसला यूक्रेन पर ही छोड़ूंगा। अगर मैं सदर नहीं होता तो पुतिन पूरे यूक्रेन पर कब्जा कर रहे होते। Are the territorial swaps on the table? Will you be discussing that? They'll be discussed, but I've got to let Ukraine make that decision. And I think they'll make a proper decision. But I'm not here to negotiate for Ukraine. I'm here to get them at a table. And look, Vladimir Putin wanted to take all of Ukraine. If I wasn't president, he would right now be taking all of Ukraine. But he's not going to do it. इसी तनाजुर में अमरीकी न्यूज़ चैनल CNN ने कुछ नक्शे शाया किए हैं जिनमें दिखाया गया है कि रूस यूक्रेन के किन इलाकों पर कब्जा कर चुका है और ये कब से रूस के कंट्रोल में है। CNN के मुताबिक रूस इस वक्त यूक्रेनी ज़मीन के तकरीबन 5वें हिस्से पर कंट्रोल रखता है। नक्शे के मुताबिक रूस ने 2014 में अपने इलाके को तौसी देते हुए यूक्रेनी इलाके क्रीमिया पर कब्जा किया। 2014 में ही रूसी हिमायत याफ्ता अलहदगी पसंदों ने डोनबास रीजन के कुछ इलाकों पर कब्जा कर लिया। इसके बाद 2022 में रूस ने यूक्रेन पर हमला कर दिया और शुमाल में वसी इलाके पर कब्जा कर लिया, जिसे यूक्रेन ने बाद में जंग के दौरान वापस हासिल कर लिया। ताहम मशरकी और जनूबी यूक्रेन के इलाकों पर रूस अब भी कंट्रोल रख 2025 में 3.5 साल की जंग के बाद रूस का यूक्रेन के 18.4% इलाके पर कब्जा है। ताहम इस जंग के दौरान यूक्रेन ने भी अगस्त 2024 में रूस के कर्स्क रीजन के कुछ इलाकों को अपने कब्जे में ले लिया था, जिसे नक्शे में नीले रंग में दिखाया गया है। मगर अब इस इलाके को रूस वापस हासिल कर चुका है और अब रूस की जानिब से अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी स्टीव विटकॉफ को जो तजवीज़ दी गई है उसके मुताबिक डोनबास रीजन, जिसके 2 बड़े इलाकों में से एक का मुकम्मल कंट्रोल पहले ही रूस के पास है और दूसरे इलाके का 70% रूस के कब्जे में है और रूस चाहता है कि बाकी 30% भी जंगबंदी के बदले में यूक्रेन रूस के हवाले कर दे। और जवाब में ये तजवीज़ है कि सरहद पर रूस के पास मौजूद यूक्रेन के 2 छोटे इलाके यूक्रेन को वापस दे दिए जाएंगे। ताहम CNN के मुताबिक यूक्रेनी हुकाम का कहना है कि ये इलाके तो पहले ही रूस का नहीं बल्कि यूक्रेन का हिस्सा हैं, इसलिए ये बिल्कुल भी बराबरी का तबादला नहीं होगा। अब ये प्रपोजल है जो मीडिया पर गर्दिश कर रहा है और अमरीकी सदर ट्रंप भी रूस और यूक्रेन के दरमियान ज़मीनों के तबादले के बयान दे रहे हैं और इसी तनाजुर में यूक्रेन शदीद खदशात का इज़हार कर रहा है और वाज़ेह कर रहा है कि वो अपनी ज़मीन पर किसी किस्म का समझौता नहीं करेगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रंप पुतिन मुलाकात में फौरी तौर पर किसी बड़े ब्रेक थ्रू के इम्कानात महदूद नजर आते हैं और मुज़ाकरात मज़ीद तवील हो सकते हैं। मगर इन मुज़ाकरात के नताइज से सिर्फ यूक्रेन ही नहीं बल्कि भारत भी मुतासिर होगा, क्योंकि अमरीकी सेक्रेटरी ख़जाना स्कॉट बेसेंट वाज़ेह कर चुके हैं कि अगर मुज़ाकरात दुरुस्त अंदाज में आगे नहीं बढ़ते तो रूसी तेल की खरीदारी पर भारत पर सेकेंडरी टैरिफ्स में इजाफा हो सकता है। भारतीय हुकूमत के साथ साथ भारतीय ऑयल रिफाइनरीज भी इन्हीं खदशात का शिकार है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक भारत समंदरी रास्ते से रूसी खाम तेल का दुनिया का सबसे बड़ा खरीदार है। अमरीकी और रूसी सदर की मुलाकात के तनाजुर में हिफाजती इकदामात के तौर पर भारतीय रिफाइनरीज दुनिया भर में
रूस का मुतबादिल सप्लाईज की तलाश कर रही हैं। भारत के स्टेट प्रोसेसर्स ने सितंबर और अक्टूबर के लिए इस हफ्ते बड़ी मिकदार में गैर रूसी खाम तेल खरीदा है, जो अमेरिकी धमकियों के बाद बड़ा इजाफा है। रिपोर्ट के मुताबिक इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन और भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन ने दुनिया में हर खित्ते की मार्केट से कार्गोज खरीदे हैं, जिनमें अमेरिका के साथ साथ ब्राजील और मशरिक़ वस्ता भी शामिल हैं। एक ताजिर के मुताबिक भारत ने स्पॉट मार्केट में सबसे ज्यादा खरीदारी सऊदी अरब से की है। सऊदी अरब भारत को सितंबर के लिए 22.5 मिलियन बैरल्स खाम तेल फराहम करेगा। इदाद-ओ-शुमार के मुताबिक ये गुज़िश्ता साल सितंबर के बाद सऊदी अरब से भारत की सबसे बड़ी खरीदारी है। रिपोर्ट के मुताबिक अलास्का में ट्रंप और पुतिन के दरमियान होने वाली मुलाकात को भारतीय इंडस्ट्री करीब से देख रही है, क्योंकि सब ये शिद्दत से जानना चाहते हैं कि रूसी तेल की फरोख्त पर अमरीकी दबाव कम होगा या मजीद बढ़ जाएगा। तारीखी तौर पर भारत रूसी खाम तेल का कोई खास खरीदार नहीं रहा था और उसका ज़्यादातर इन्हिसार मशरिक़ वस्ता पर रहता था, मगर ये सब 2022 में उस वक्त बदल गया जब यूक्रेन पर हमले के बाद ग्रुप ऑफ 7 ममालिक की जानिब से यह पाबंदी लगा दी गई कि रूसी तेल की कीमत $60 फी बैरल से ऊपर नहीं हो सकती। और ये इसलिए किया गया ताकि रूस की तेल से आमदनी को महदूद करके उस पर दबाव डाला जा सके, यानी रूस को $60 फी बैरल या उससे नीचे बैनुल-अक़वामी मार्केट में तेल बेचने की इजाज़त थी, उससे ऊपर नहीं। हालांकि उस वक्त आलमी मार्केट में तेल की कीमतें बहुत ज़्यादा थी और फिर भारत ने आलमी मार्केट से डिस्काउंट पर रूस से तेल की खरीदारी शुरू कर दी और फिर 2025 के वक्त तक भारत की रूसी तेल की दरामदाद तकरीबन 17 लाख बैरल्स योमिया तक पहुंच गई, जो भारत की टोटल तेल की खरीदारी का तकरीबन 37% था। रिपोर्ट के मुताबिक फिलहाल भारतीय निजी रिफाइनरीज जैसे कि रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड और नयारा एनर्जी से तवक्को है कि वो रूसी खाम तेल खरीदना जारी रखेंगे, क्योंकि कुछ तवील मुद्दती मुआहदों के तहत रूस से वो तेल खरीद रही हैं। ताहम सरकारी रिफाइनरीज अक्टूबर के लिए रूसी तेल की स्पॉट खरीदारी रोक रही हैं। रिपोर्ट के मुताबिक रूसी प्रोड्यूसर्स मुमकिना तब्दीली के रद्द-ए-अमल में पहले ही चीनी खरीदारों को रूसी खाम तेल ज्यादा जारहाना अंदाज में बेचना शुरू कर चुके हैं। सितंबर से अक्टूबर के लिए चीन को रूसी तेल पर डिस्काउंट दिया जा रहा है, जिससे जाहिर होता है कि कुछ तेल भारतीय खरीदारों से डाइवर्ट कर दिया गया है। भारतीय इंपोर्टर्स जो अब भी रूसी खाम तेल खरीदना चाहते हैं, उन्हें बैंकिंग और लॉजिस्टिक्स पार्टनर्स की तरफ से हिचकिचाहट का सामना है, जो ट्रंप की धमकियों से परेशान हैं। ऐसे खदशात के पेश नज़र ताजिरों का कहना है कि कुछ निजी कंपनीज मुमकिना तौर पर ज़्यादा से ज़्यादा रूसी खाम तेल छोटे बैंकों, चीनी करेंसी युआन और डार्क फ्लीट टैंकर्स के जरिए खरीदने पर गौर कर सकती हैं। भारत पर पहले ही सदर ट्रंप 50% टैरिफ्स लगा चुके हैं, जो दुनिया में सबसे ज्यादा अमरीकी टैरिफ्स हैं। और ट्रंप इंतजामिया मोदी हुकूमत पर मजीद दबाव बढ़ा रही है कि अगर ट्रंप और पुतिन की मुलाकात कामयाब नहीं होती तो भारत को मजीद टैरिफ्स का सामना करना पड़ेगा। वज़ाहिर सदर ट्रंप यूक्रेन जंग खत्म करवाने के लिए रूस के खिलाफ हरबे के तौर पर भारत पर टैरिफ्स बढ़ा रहे हैं, मगर यह भी वाज़ेह रहे कि सदर ट्रंप खुद भारत से भी नाराज हैं, क्योंकि भारत ब्रिक्स इत्तेहाद का हिस्सा है, जिसे ट्रंप अमरीकी मईशत और अमरीकी डॉलर के लिए खतरा समझते हैं। और अमरीकी इत्तेहादी होते हुए भारत के इस ब्लॉक का हिस्सा होने पर हैरानी का इजहार कर चुके हैं। इसलिए दिन ब दिन अमरीका और भारत के ताल्लुकात में तनाव में शिद्दत आती जा रही है और अब ये खबरें सामने आ रही हैं कि भारत अमरीका को काउंटर करने के लिए अपने बड़े हरीफ चीन के करीब। इस हवाले से ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक 2020 में जानलेवा सरहदी झड़प के बाद भारत और चीन मुआशी राब्ता बहाल कर रहे हैं, जो इस बात की ताज़ा निशानी है कि ट्रंप की जानिब से 50% टैरिफ्स लगाए जाने के बाद भारत ब्रिक्स ममालिक के करीब हो रहा है। बातचीत से आगाही रखने वाले अफराद ने शनाख्त जाहिर न करने की शर्त पर बताया कि हालिया इकदाम के तौर पर नरेंद्र मोदी चीन और भारत के दरमियान अगले महीने से दोबारा बराह रास्त फ्लाइट्स शुरू करने जा रहे हैं। और इस मुआहदे का बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान उस वक्त किया जा सकता है कि जब नरेंद्र मोदी 7 साल में पहली बार चीन जाएंगे और 31 अगस्त को होने वाले शंघाई ताउन तंजीम के इजलास के मौके पर चीनी सदर शी से मुलाकात करेंगे। भारत और चीन के दरमियान बराह रास्त परवाजें कोरोना वबा के दिनों में मुअत्तल कर दी गई थी और फिर दोनों ममालिक के दरमियान तनाव उस वक्त बढ़ गया कि जब 2020 में हिमालय के इलाके में सरहदी झड़पें हुई और 20 भारतीय फौजी और चीनी फौजी भी मारे गए, जिनकी तादाद के बारे में पता नहीं चल सका। मोदी हुकूमत ने हाल ही में कई साल की पाबंदियों के बाद चीनी शहरियों के लिए सयाहती वीज़े जारी करने की इजाज़त दी है। चीन अमेरिका के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा तिजारती पार्टनर है और भारत को अपनी मैन्युफैक्चरिंग बेस बनाने के लिए चीन के अहम इनपुट्स की ज़रूरत है। रिपोर्ट के मुताबिक अगरचे कशीदगी में कुछ कमी हो सकती है, लेकिन दोनों एशियाई ताकतें मुमकिना तौर पर रातों रात मुकम्मल एतमाद बहाल नहीं कर सकेंगी। वो बरसों से एक दूसरे को हरीफ के तौर पर देखते रहे हैं और चंद माह पहले ये कशीदगी उस वक्त बढ़ गई थी कि जब चीन ने पाकिस्तान को भारत के साथ हालिया फौजी तनाज़े में हथियार और इंटेलिजेंस फराहम की थी। नरेंद्र मोदी ब्राज़ील और रूस के साथ भी ताल्लुकात मजबूत कर रहे हैं, जो भारत के साथ ब्रिक्स के बानी अराकीन हैं। जब अमेरिका से ताल्लुकात कशीदा हो गए तो अगस्त में नरेंद्र मोदी ने
रूसी सदर पुतिन को भारत के दौरे की दावत दी। रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप भारत की जानिब से रूसी रियायती तेल की दरामदाद जारी रखने पर फ्रस्ट्रेशन का शिकार हैं, जो रूस की फंडिंग में मदद फराहम करती है। ताहम भारतीय वजीर आजम मोदी ने पीछे हटने के कोई आसार नहीं दिखाए और उनकी हुकूमत ने इसी महीने रूस के साथ साथ मुआशी ताउन को मजीद गहरा करने के लिए मुआहदों पर दस्तखत किए। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका तवील अरसे से भारत को जियोपॉलिटिक्स में चीन के काउंटर बैलेंस के तौर पर पेश करता रहा है, लेकिन ट्रंप की ट्रेड वॉर्स के बाद चीन और भारत कॉमन ग्राउंड तलाश कर रहे हैं। भारत में चीन के सफीर ने नरेंद्र मोदी को टैरिफ के मामले पर इखलाकी हिमायत की पेशकश की है। उन्होंने गुज़िश्ता हफ्ते चीनी वजीर खारजा के टैरिफ के हवाले से बयान को दोहराते हुए अपनी एक्स पोस्ट में लिखा कि बुली को 1 इंच देंगे तो वो 1 मील ले लेगा। इसके अलावा भारतीय न्यूज एजेंसी पीटीआई की ज़राए से खबर के मुताबिक चीनी वजीर खारजा पीर को भारत का दौरा करेंगे और इस दौरे में वो सरहदी इशूज़ पर भारत के कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोल से मुलाकात करेंगे। भारत की अपने दरीना हरीफ चीन से कुर्बत बढ़ रही है या बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। अपने दरीना इत्तेहादी अमेरिका से दूरियां बढ़ रही हैं। अलबत्ता भारतीय अखबार इंडियन एक्सप्रेस ने ज़राए से ये रिपोर्ट किया है कि भारतीय वज़ीर आज़म मोदी अगले महीने न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली के इजलास के मौके पर अमरीकी सदर ट्रंप से मुलाकात कर सकते हैं। ताहम खबर के मुताबिक भारतीय दफ्तर खारजा ने इस खबर पर रद्द-ए-अमल नहीं दिया।